ये जो राधा कृष्ण की जुगल छवि हम दर्शन कर रहे हैं, क्या ये भी जड़ है? क्यों? ये भी तो स्थायी खड़े हुए हैं, न चल रहे न फिर रहे, न तो बांसुरी की आवाज सुनाई आप लोगों को दे रही है। तो जो चल नहीं रहा, फिर नहीं रहा, बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो क्या वो चैतन्य है? तो महाराज मैं कहा था कथा में, यमुना किनारे महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया, आप जाओ यमुना स्नान करके आओ, फिर मुझे प्रणाम करो। तो जैसे व्यक्ति यमुना जी में स्नान करने के लिए गया, तो उसे याद आया मेरे साथ तो मेरे नारायण है, और बिना नारायण स्नान के मैं कैसे कर लूं? उन्हें भी जब गंगा यमुना जी के पुलिन में बैठा हूं, यमुना जी के पास बैठा हूं, तो उन्हें भी तो स्नान करा दूं यमुना जी के। तो महाराज वो गया और एक पोटली में शालिग्राम जी को लिया और यमुना किनारे पहुंचकर शालिग्राम जी को स्नान कराकर वहीं पर एक वृक्ष था, उसी वृक्ष में शालिग्राम जी को लटका दिया। महाप्रभु ने देखा, अरे कैसा विचित्र भक्त है, ठाकुर जी को स्नान कराकर पेड़ में टांग दिया। यदि ये भक्त ही है तो क्या अपने पुत्र को साथ में लाता तो ऐसा ही करता ही? क्या अपने धर्म पत्नी को साथ में लेके आता तो क्या ये भी ऐसे ही करता, उनको पेड़ में लटका देता? माने ऐसा महाप्रभु जी को महसूस हो रहा है, ये ठाकुर जी को चैतन्य रूप में तो नहीं देख रहा, ये तो जड़ समझ के रखा है ठाकुर जी को, ये कैसा भक्त है? अरे ठाकुर तो चैतन्य स्वरूप है, ऐसे कैसे उनको पेड़ में लटका दिया? तो जैसे ही वे यमुना स्नान करके महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया, तो महाप्रभु ने कहा रुको भक्त, अच्छा ये बताओ तुम्हारे ठाकुर कौन से हैं? और महाप्रभु ने ऐसी लीला की कि महाराज जिस वृक्ष में उस भक्त ने शालिग्राम को पोटली में लटकाया था, उस वृक्ष में अनेकों पोटलियां और अनेकों पोटलियों में अनेकों ठाकुर जी उत्पन्न हो गए। क्या लीला थी महाप्रभु की! महाप्रभु ने कहा भक्त पहले आप अपने ठाकुर जी लाके मुझे दो। जब भक्त पेड़ के पास गया, उसने तो अनेकों पोटलियां देखी एक ही जैसी। ठाकुर जू का जो विग्रह है वो भी सभी एक ही जैसा। महाराज वो भ्रमित हो गया, मेरे ठाकुर जी कौन से हैं? अरे जिस ठाकुर की सेवा तुमने 10 वर्षों से लगातार करते आ रहे, उसके प्रति आपका ऐसा प्रेम कि आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। कहीं लाखों के भीड़ में आपका यदि पुत्र गुम जाए तो क्या आप उसे नहीं पहचान पाओगे? उसे तो ठीक आप पहचान पाओगे, क्योंकि उसके साथ आपका वात्सल प्रेम जुड़ा हुआ है। लेकिन ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं? क्या ठाकुर जी जड़ हैं या ठाकुर जी चैतन्य हैं? तब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें बहुत डांटा फटकारा। लास्ट में उन्होंने उस भक्त को समझाया, भक्त ठाकुर जी जड़ कभी नहीं हो सकते, ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक पति पत्नी को अपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, अपना सर्वस्व लुटा देती है पत्नी, उसी तरह एक भक्त को भी ठाकुर जी के प्रति निछावर हो जाना चाहिए। महाराज जी मेरे हैं,
ऐसा भाव मन में लाना चाहिए। ठाकुर जी जड़ कभी नहीं हो सकते। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? चैतन्य स्वरूप।